अक्सर लोग पूछते हैं नया भारत कैसा है, तो जवाब सुन लीजिए। नया भारत वो है जो अब सिर्फ अपनी सीमा पर पहरा नहीं देता, बल्कि अगर कोई गंदी नजर देश की तरफ उठाए तो उसके घर में घुसकर उसका नामो निशान मिटा देता है। पाकिस्तान में भारतीय सेना की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक तो सबने देखी, लेकिन आज हम बात उस सीक्रेट मिशन की परतें खोलने पर करेंगे जिसने म्यांमार के घने जंगलों में छिपे गद्दारों का अहंकार चकनाचूर कर दिया। यह कहानी 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के उन शिकारियों की जिन्होंने मौत की परवाह किए बिना इतिहास लिख दिया, और इसी साहस को कर्तव्य पथ पर सलाम भी किया गया। राष्ट्रपति ने बकायदा इस पूरे मिशन की कमान संभालने वाले जाबाज को सम्मानित किया, और उसके बाद खुलासा हुआ कि म्यांमार की सीमा में घुसकर भारतीय सेना ने कितना बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। 11 से 13 जुलाई 2025 की वो काली रातें जब म्यांमार के सागाइंग डिवीजन के जंगलों में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे को चीरने के लिए भारतीय सेना की 21 पैरासूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स के जाबाज तैयार खड़े थे। इस पूरे मिशन के मास्टरमाइंड और ऑन ग्राउंड हीरो थे लेफ्टिनेंट कर्नल घटके आदित्य श्री कुमार, एक ऐसा नाम जिनके शौर्य की गूंज अब शौर्य चक्र की प्रशस्ति पत्र के साथ पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। महज एक सैन्य अभियान नहीं था, ये भारत के उन दुश्मनों को करारा जवाब था जो म्यांमार की सीमा का फायदा उठाकर भारत में अशांति फैला रहे थे। प्रतिबंधित संगठन उल्फा आई जैसे समूहों ने म्यांमार के भीतर एक अजय किला बना रखा था। उन्हें लगा कि घने जंगल और विदेशी जमीन उन्हें भारतीय सेना के क्रोध से बचा लेगी, लेकिन वो भूल गए थे कि भारतीय जवान जब पैरासूट से उतरते हैं या पैदल जंगलों को चीरते हुए आगे आते हैं तो काल भी उनका रास्ता नहीं रोक पाता। लेफ्टिनेंट कर्नल घटके ने इस मिशन की ऐसी व्यू रचना की कि परिंदा भी पर नहीं मार सका। इस ऑपरेशन को पूरी तरह गोपनीय रखा गया। जब जुलाई 2025 में म्यांमार से खबर आई कि वहां धमाके हुए हैं, ड्रोन चले हैं और बड़े उग्रवादी नेता मारे गए हैं, तब भारत सरकार और सेना ने चुप्पी साधे रखी थी। लेकिन अब सच सबके सामने आ गया है। बता दें कि कर्नल घटके ने खुद अपनी टीम का नेतृत्व किया था। वो सिर्फ आदेश देने वाले अफसर नहीं थे, बल्कि सबसे आगे खड़े होकर गोलियों का सामना करने वाले योद्धा थे। उग्रवादियों का वो कैंप किसी छावनी से कम नहीं था। वहां भारी हथियार और ट्रेन लड़ाके मौजूद थे, लेकिन भारतीय स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग और तकनीक के सामने वो टिक नहीं पाए। सटीक इंटेलिजेंस और बिजली की तेजी से किए गए हमले में 9 खूंखार उग्रवादी वहीं ढेर कर दिए गए। पूरा कैंप जिसे उग्रवादी अपना सुरक्षित स्वर्ग समझते थे, कुछ ही घंटों में मलबे में तब्दील किया जा चुका था। क्या था ऑपरेशन म्यांमार? मिशन का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल घटके आदित्य श्री कुमार ने किया। भारत विरोधी आतंकी गुटों के 9 टॉप कमांडर और लड़ाके ढेर कर दिए। सर्जिकल स्ट्राइक स्टाइल में अचानक हमला और दुश्मन के कैंप को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। बिना किसी नुकसान के एक विदेशी जमीन पर इतने बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। यह ऑपरेशन दिखाता है कि भारतीय सेना की पहुंच अब केवल एलओसी तक सीमित नहीं, बल्कि किसी भी सीमा को पार कर भारतीय सेना आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने में सक्षम है। भारत ने यह साफ कर दिया कि आतंकवाद चाहे पाकिस्तान में पनाह ले या म्यांमार के जंगलों में, उसे ढूंढ निकाला जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल घटके की वीरता इस बात का प्रमाण है कि भारतीय सेना का नेतृत्व कितना निडर है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना घने जंगलों, जहरीले सांपों और दुश्मनों की भारी गोलीबारी के बीच मिशन को न केवल अंजाम दिया, बल्कि अपने हर एक जवान को सुरक्षित वापस लेकर भी आए। अब जब उन्हें गणतंत्र दिवस पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, तब जाकर देश को पता चला कि हमारे जवानों ने सीमा पार जाकर तिरंगे का कैसे मान बढ़ाया, कैसे म्यांमार की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक की और आतंकियों का सफाया कर दिखाया। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।